यीशु के कातरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 17वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही बल्कि मैं इससे पहले खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, हमारे डेली बाइबल रीडिंग के एक मेंबर हैं जो कि रेगुलर हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं। कतर से उनका ताल्लुक है। सो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था तो मैं उसका जवाब जो है वो आज शुरू में ही देना इसलिए पसंद करूंगी क्योंकि उनके साथ अगर बाकी और किसी को भी हेल्प चाहिए तो आप भी सुनकर उससे रहनुमाई ले सकते हैं। सो ब्रदर तारिक ने मुझे मैसेज किया था कतर से। मैं पर्सनली तो आंसर नहीं कर पाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैं उनको आंसर करना चाहूंगी। उन्होंने पहली बात पूछी थी कि ये स्टार्स जो है वो किस तरह से खरीदे जा सकते हैं और इनकी कीमत क्या है। याद रखें, जब भी हम इस तरह से द वे ऑफ हेवन पर लाइव जाते हैं तो आपके पास येलो कलर का स्टार का जो है एक बटन आया नजर आता है जिसको आप प्रेस करके, और जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसको खरीदने का जो ऑप्शन है वो आगे फेसबुक वाले जो है आपको खुद ही उसको गाइड करते हैं। कितने पैसों से आप कितने स्टार्स खरीद सकते हैं वो हर कंट्री की करेंसी के मुताबिक रेट देते हैं, लेकिन ये है कि उनको बाय करने के लिए आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होता है या वीजा कार्ड होता है उसका नंबर वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन जो है डालनी पड़ती है। और जब आप वो इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं तो उसके बाद वो स्टार जो हैं वो आपको मिल जाते हैं और बाद में आप उसको जो है वो वे ऑफ हेवन को किसी भी टाइम दे सकते हैं। लाइव हमारी वीडियो के दौरान भी दे सकते हैं, या अगर बाद में आप वीडियो को सुनते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं, तो बाद में भी जब भी कभी आप वीडियो को ओपन करें तो कमेंट के सेक्शन में हमेशा जो है आपको येलो कलर का स्टार का बटन नजर आएगा। जब भी आप द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देना चाहें आप उस बटन पर क्लिक करके द वे ऑफ हेवन को जितने स्टार आप अपनी मर्जी से देना चाहें उसको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जवाब जो है वो तसल्ली बख्श होगा, और इसके बावजूद आपको अगर कुछ ना समझ आए तो आप जरूर राब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप में से कोई सब्सक्राइब भी करना चाहता है द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को और समझ नहीं आ रही तो बराए मेहरबानी आप इसी तरह हमसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से पेज को भी सब्सक्राइब करना है। सो वक्त जाया किए बगैर मजीद हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और निकालेंगे गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। यूं लिखा है, और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे अबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खेमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खेमा की मुहाफजत करें, फकत वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नज़दीक ना जाएं, ता ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खेमा इज्तमा और खेमा के इस्तेमाल की सब चीज़ों की मुहाफजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नज़दीक ना आने पाए, और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजिल ना हो। और देखो, मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सुपुर्द किया ताकि वो खेमा इज्तमा की खिदमत करें, पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहां तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूँ, और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख, मैंने बनी इसराइल की सब चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। मैंने उनको तेरे ममसूक होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी
और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरे, और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना। मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूँ। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावन के हजूर लाए, तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल के हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावन के हजूर गुजरानते हैं, जितने पैलौठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पैलौठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पैलौठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं। और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीना के हों, तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मकदिस की मिसकाल के हिसाब से जो 20 जेरे की होती है, चांदी की 5 मिसकाल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पैलौठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं। तो उनका खून मज़बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आछीन कुर्बानी के तौर पर जला देना, ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और उनका गोश्त तेरा होगा, जिस तरह हिलाई हुई कुर्बानी का सीना और दहनी रान तेरे हैं। जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावन के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। और खुदावन ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, हमने खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और जब हमने 17वें बाब को देखा था, तो 17वें बाब का जो इख्तिताम हुआ था, वो इख्तिताम बनी इसराइल के उस सवाल से हुआ था कि बनी इसराइल कौम जो है वो खौफ में है, डर में है कि ये क्या चीज है, ये क्या बात है कि जब भी हम खुदावन के नजदीक जाएंगे, यानी कि मकदिस के नजदीक जाएंगे खुदावन के, तो मारे जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्या हम सब एक एक करके जो है वो ऐसे ही मर जाएंगे? तो बात यह है कि खुदा ने मिस्रियों की गुलामियों में से बनी इसराइल को इसलिए नहीं निकाला था कि खुदा उनको मार दे या हलाक कर दे, बल्कि खुदा ने इसलिए उनको निकाला था ताकि खुदा बनी इसराइल को वादे की सरजमीन पर लेकर जा सके। और बनी इसराइल कौम जो है ये खुदा की कौम कहलाए और खुदा इनके दरमियान सुकूनत करे, खुदा इनके साथ वैसी ही रफाकत में रहे जैसी रफाकत के साथ खुदा ने रहने के लिए बागे अदन में आदम और हवा को बनाकर रखा था। सो खुदा इंसान के साथ हमेशा अपने करीबी ताल्लुकात बनाना चाहता था, और इसीलिए खुदा ने बनी इसराइल को चुना ताकि खुदा इस कौम के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को बहाल कर सके। और फिर इसी कौम में से दुनिया का नजात दहिंदा आए, और उस नजात दहिंदा की कुर्बानी के वसीला से, यानी कि मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बान हो जाने के वसीला से, फिर तमाम नस्ल इंसानी के लोग, दुनिया में रहने वाली तमाम कौमें जो है वो भी खुदा के साथ उसी कुर्बत में वापस आ सके, उसी रफाकत में वापस आ सके जिस रफाकत में खुदावंद ने इंसान के साथ रहने के लिए इंसान को खल्क किया था, इंसान को बनाया था। सो बनी इसराइल खुदा की पहली कौम थी, चुनी हुई कौम थी जिसको खुदा ने चुना, और उसी में से नजात दहिंदे का आना हुआ, और उसके वसीला से मुझे और आपको खुदा ने चुना। क्योंकि मेरे और आपके, हम अपने बाप दादा की बात करें तो हमारे बाप दादा जो थे वो यहूदी कौम के नहीं थे, वो इसराइल में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि मैं और आप, हम सब जो है वो गैर कौमों में से बुलाए गए हैं, उन्हीं लोगों में से जो तारीकी में अपनी जिंदगियां गुजारते थे, जिन्होंने नूर को नहीं देखा था, जो नूर की रोशनी से वाकिफ नहीं थे, जो खुदा के जलाल से वाकिफ नहीं थे, बल्कि वो गैर कौमों के माबूदों को मानते थे।
वो दूसरे खुदाओं को मानते थे। मेरे और आपके, हमारे पुराने खानदानों के जो आबाउजाद थे, जो बाप दादा थे, वो सब गैर कौमों में से थे और ये वही कौमें थी जो तारीकी में रहती थी। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ना आता, कफारा अदा ना होता, तो मैं और आप ना तो हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकते थे और ना उसके फजल के तख्त के करीब इतनी कुर्बत से जो है वो इतनी आज़ादी के साथ आ सकते थे। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके इस प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत और उसके इस फजल के लिए जिसको मैं और आप हरगिज डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन खुदावन जो है, अगर वो इंसाफ से अदल करना चाहे, ये सोचे कि जो चीज हम डिजर्व करते हैं हमें सिर्फ वो मिले, तो याद रखें हम जो है वो मिट्टी का बर्तन है और हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते सिवाय मिट्टी को। ये खुदा का प्यार है, उसका फजल है कि वो हमें वो सब भी देता है जिसको हम डिजर्व नहीं करते। वो हमें गले से भी लगाता है, वो हमारे दुखों को, तकलीफों को दूर भी करता है, वो हमें खाना पीना सब कुछ, रहना जो है सब कुछ मुहैया करता है। ये मेरे और आपके खुदावन का प्यार और फजल है। हमें अपनी जिंदगी के हर दिन में, हर मोड़ पर जो है इन सारी बरकतों के लिए, इन सारी बरकतों के लिए जो है खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी जो है हमें करनी आनी चाहिए। सो बनी इस्राएली जो है वो इस खौफ में थे कि खुदा के करीब हम जो है वो नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता था, खुदा नस्ले इंसानी को तबाह करना नहीं चाहता था, खुदा इसराइलियों को मारना नहीं चाहता था, बर्बाद करना नहीं चाहता था। और इसीलिए खुदा जाहिरी तौर पर और वाज़ेह तौर पर जो है अपने कवानीन बता सुनाता है। एक बार नहीं, बार बार खुदा बनी इसराइल को अपने कवानीन बताता है और इसीलिए बताता है ताकि बनी इसराइल मेरे हुक्मों पर चले, मेरे हुक्मों पर अमल करे और हलाकत ना हासिल करे, मौत ना पाए बल्कि जिंदगी पाए। सो खुदा का काम हमेशा हर एक को जिंदगी देना है, लेकिन इंसान यहाँ पर आकर कई बार हमाकत कर जाता है कि वो जीना तो चाहता है लेकिन खुदा के हुक्मों पर अमल करना नहीं चाहता, खुदा के कलाम को जो है वो सीखना नहीं चाहता। कई लोग तो जो है वो साफ खुदा के खादमों को मना कर देते हैं कि प्लीज इस टॉपिक पर हमसे बात ना की जाए, प्लीज बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला निकाल कर हमारे सामने पढ़ा ना जाए। याद रखें, खुदावन ने जितनी वजाहत से, जितनी तफसील से अपने कवानीन अपने लोगों को पहुंचाए, सिखा दिए, उनमें मकसद खुदा का एक ही था कि मुझे और आपको हलाकत से बचाकर, मौत से निकालकर जो है वो जिंदगी में दाखिल करना है। सो खुदा का खादिम कभी भी आपको बाइबल मुकद्दस में से कहीं से भी कोई हवाला निकालकर खुदावन का कलाम सुनाना चाहता है, कोई भी खादिम क्यों ना हो, कभी भी उसको मना ना करें, कभी भी ना कहें कि पादरी साहब ये हवाला हमारे साथ ना शेयर करें क्योंकि हमारा चर्च इसके बारे में कोई बात करता है, आप कुछ और सिखाते हैं, तो लिहाजा हम इस टॉपिक पर जो है वो बात ही नहीं करना चाहते। खुदावंद के कलाम में लिखी हुई एक एक आयत जो है वो मेरे और आपके, हम सब के लिए है और हमने इन सारी आयतों पर, इन सारी बातों पर जो है वो अमल करना है। जितनी हम खुदावन की वफादारी में रहेंगे उतनी ही खुदा की कुर्बत मुझे और आपको मिलेगी और फिर हम दूसरों के आगे तरले मिनते नहीं करेंगे। आज कोई नबी होने का दावा करे और कहे जी पाकिस्तान में उसका क्रूसेड करा दिया जाए, लोग जो है वो इस कदर जो है वो क्रेजी होकर पीछे पड़ेंगे। लोगों को होगा कि बस ये खादिम जो है हमारे सर पर हाथ रख दे और हमें बरकत मिल जाएगी, हमें शिफा मिल जाएगी, हमारी गुर्बत दूर हो जाएगी। याद रखें, गुर्बत का दूर होना, गरीबी का दूर होना, बीमारी का, लाचारी का, परेशानियों का दूर होना जो है ये खुदावन की तरफ से होता है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। और अगर खुदा ने किसी नबी को इतनी बरकत दी है, किसी पास्टर को, किसी फादर को, किसी बिशप को इतनी बरकत दी है, तो खुदा को आपसे किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं। खुदा आपको जो है इंडिविजुअली, खुदा फर्दन बफर्दन हर एक इंसान को जो है वो वैसी ही बरकत देना चाहता है। मेरा और आपका दौर शरीयत का दौर नहीं, जब खुदा ने कहा था हारून काहिन और उसके बेटों के अलावा कोई मज़बा के पास नहीं आ जाता, अगर कोई आएगा तो वो जान से मारा जाएगा। मैं और आप आज हम वैसे दौर में नहीं रह रहे, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें यस्सु ने अपना कफारा अदा करके इंडिविजुअली एक एक को हम में से जो है वो खरीद लिया है ताकि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकें और उसके साथ वैसी ही गहरी रफाकत में रह सकें जैसी कभी हारून काहिन रहा करता था, मूसा रहा करता था, इब्राहिम रहा करता था, दाऊद रहा करता था, पौलुस रसूल रहा करता था, यूहन्ना रसूल रहा करता था। आज इंडिविजुअली खुदा चाहता है हम आदमियों के पीछे ना लगे, हम आदमियों के ऊपर भरोसा ना करें। खुदावंद का कलाम कहता
कहता है मलाऊन है वो जो आदमी पर भरोसा करता है। मेरा और आपका, हमारा यकीन जो है वो जिंदा खुदा पर होना चाहिए, लेकिन खुदा से हम डायरेक्टली फिर शिफा हासिल क्यों नहीं कर सकते? अच्छे अखराजात हमारे खुद खुदा से दुआ करने से क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारी जिंदगी में कमी है। कमी किस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम को ना तो जो है वो नियत से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना अमल में लाने की कोशिश करते हैं। हमने भी आसपास रहने वाली गैर कौमों से सीख लिया है कि मतलब के लिए झूठ बोला जा सकता है, रिश्वत दी जा सकती है, दगा दिया जा सकता है। अगर घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाला जा सकता है। मतलब के लिए गधे को बाप बनाया जा सकता है। जब हमारी कौम ने गैर कौमों के साथ जो है उनके साथ रहना सहना करके ऐसी बातें सीख ली हैं, तो अब हमारे लोगों को जो है वो ज्यादा ऐसी ही जरूरत पड़ती है। वो इंतजार में होते हैं कोई नबी आए और हम बस पीछे दौड़ें, हम चंदा भी दे, 10-10 हजार रुपया दें और कहें कि बस ये नबी एक बार हमारे सर पर हाथ रख देगा तो आसमान हमारे लिए खुल जाएगा। लेकिन हम खुद तो 10 दिन भी खुदा से दुआ करें तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। खुदा कहता है आपस में लड़ाइयां झगड़े ना करो। खासतौर पे मियाँ बीवी के लिए लिखा गया है, शौहर और उसकी बीवी के लिए लिखा गया है कि लड़ा ना करो, झगड़ा मत किया करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। जब हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर हमारी दुआएं जो है वो रुक जाती हैं। आलमे बाला से, खुदा की हजूरी से हमारी दुआओं के हमें जो है वो जवाब नहीं मिलते। तो हमारे अपने घरों से जो है वो चोरियों को जाना होगा, दगाबाजियों को जाना होगा, झूठ को जाना होगा, लड़ाई झगड़े को जाना होगा, गाली गलौज को जाना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें चली जाएंगी, हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों के अंदर से निकल जाएंगी, तो फिर याद रखे जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे, यसू ने कहा मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम बाप से मांगोगे जरूर तुम्हें मिलेगा। यसू ने ये ना कहा कि उस मुल्क में चले जाना, वहां से किसी खादिम से दुआ करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। यसू ने कहा मैं तुम्हारा शाफी हूं, मैं तुम्हारी शिफायत करने वाला हूं, मैं बाप से गुजारिश करूंगा तुम्हारे लिए। तो जब बाप से गुजारिश करने वाला मेरा और आपका नजात दहिंदा खुद जिंदा खड़ा है और वो बाप के दाएं हाथ बैठा है, ताकि मेरी और आपकी मनाजातों को बाप के आगे पेश कर सके और कह सके कि आ बाप ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, इसको ये मुहैया करिए, उसकी जरूरत है। तो अगर यसू हमारी शिफायत करने के लिए खड़ा है तो फिर मुझे और आपको दूसरे लोगों की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमारे दरमियान जो खुदा के खादिम खिदमत करते हैं, हमें उनको इज्जत देनी है, हमें उनके वसीला से खुदावन का कलाम भी सीखना है, हमें हदिये दायकियां भी देनी है। लेकिन कभी किसी शख्स को अपना खुदा ना समझ लें, कभी ये ना समझे कि ये खादिम ना आया तो मेरे घर से बरकत ही चली जाएगी। ये जो बरकत है ये सिर्फ और सिर्फ यस्सु के वसीला से है। हमेशा ये जरूर समझे यस्सु मेरे घर ना आया तो लानत मेरे घर पे होगी, क्योंकि दो ही चीजें हैं इस दुनिया में इंसान की जिंदगी पर भी आकर रहती हैं, इंसान के घरों पे भी आकर रहती है, या तो खुदा की बरकत और या लानत। अगर आपके घर पर खुदा की बरकत है तो फिर लानत आपसे दूर है, लेकिन अगर आपके घर पे खुदा की बरकत नहीं तो फिर उसके ऑपोजिट जो है वो लानत, गुनाह की लानत, गुनाह की गंदगी की लानत जो है वो हमारी जिंदगियों और हमारे घरों पर जो है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो बसेरा करके रखे। सो हमें उससे आजाद रहने के लिए यस्सु के करीब रहना जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे हैरानगी है कि आज हमारी बाइबल रीडिंग को 19 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन एक आयत पर भी हम बात नहीं कर सके। सो मैं नहीं जानती खुदावंद का ये आज खास कलाम जो है वो इंडिविजुअली किसके लिए था, लेकिन जरूर अगर आप महसूस करते हैं कि खुदावंद ने आज का कलाम आपके लिए दिया है तो अपने दिल को खुदावंद के सामने जरूर रखें, अपनी सोच को खुदावंद के हजूर जो है वो जरूर रखें और खुदावंद से इकरार करें और सारा क्रेडिट जो है अपनी जिंदगी का, हर चीज की दुआ जो है वो खुदावंद से करना सीखें। यस्सु को अपना जोरे बाजू समझना शुरू कर दें, आदमियों पर भरोसा ना करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, लिखा है कि मलाऊन है वो जो आदमी पर भरोसा करता है। कोई भी शख्स है, कोई भी औरत है, अगर हम किसी आदमी को अपना खुदा समझ लेते हैं, अगर किसी आदमी को हम अपने लिए कोई बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें लानती करार देती है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी के मामलात, हमें अपने कारोबारी मामलात, हर किस्म के मामलात जो है वो खुदावंद पर भरोसा रखते हुए खुदावंद के हाथ में देने हैं। और अगर हम खुदावंद पे भरोसा नहीं रखते, दूसरे रास्ते, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, तो फिर बाइबल मुकद्दस हमें लानती करार देती है। याद रखे बाइबल मुकद्दस जो है वो इंसान को लानती भी करार देती है और रास्तबाज भी। सो मुझे और आपको
हमें यीशु मसीह ने अपने खून से धोकर रास्तबाजों की लिस्ट में जो है वो शामिल किया है। और जब मैं और आप हम रास्तबाजों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो फिर मुझे और आपको अब लानतियों की लिस्ट में जो है वो जाकर शामिल होने की जरूरत नहीं। कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां जो है वो ना किया करें जिनसे आपका नाम जो है वो रास्तबाजों की लिस्ट से निकलकर लानतियों की लिस्ट में जो है वो डाल दिया जाए। अब आज हम अपने हवाले की तरफ आते हैं। पहली आयत में लिखा है, खुदावन ने हारून से कहा कि मकदिस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे अबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। ये जो आयत है इसका हम शॉर्टली आज के मीनिंग पर गौर करेंगे। यहाँ पर खुदा हारून काहिन को कहता ये है कि तेरे जो मकदिस का बारे गुनाह है, यानी कि खुदा की हजूरी में अगर कोई बाहर से आकर गुनाह करेगा, गलती करेगा, क्योंकि खुदा की हजूरी की सारी जिम्मेदारी जो है वो खुदा ने हारून काहिन को और उसके बेटों को सौंपी थी, और इसीलिए खुदा ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि उन्होंने सिर्फ खुदा को सर्व नहीं करना, बल्कि यहाँ की इज्जत का ख्याल जो है, खुदा की हजूरी का, खुदा के घर के तकद्दुस का ख्याल जो है वो भी इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। और इसीलिए खुदा कहता है कि अगर बाहर से कोई भी आकर खुदा के घर का, खुदा की हजूरी का तकद्दुस खराब करेगा तो उसका गुनाह जो है वो हारून काहिन और उसके बेटों के सर पर होगा। और अगर हारून काहिन खुद या उसके बेटे आकर कोई गुनाह करते हैं खुदा की हजूरी में, तो उसका गुनाह भी जो है वो उन्हीं के सर पर होगा। इस आयत का ये मतलब है। पहले तो खुदा जो है इनको इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी देते हुए, इनको आला रुतबा देते हुए खुदा जो है वो इन पर कुछ पाबंदियां भी लगाता है, कुछ सख्तियां भी रखता है, ताकि ये खुदा के कानूनों को ठीक से जानकर और पाकीज़गी से खुदा की हजूरी में चल सके। क्योंकि खुदा अपने खादमों से कभी नहीं चाहता कि साथ वो मेरी खिदमत भी करें और साथ वो शैतानी तासीरों को जो है अपनी जिंदगी में काम करने दे, क्योंकि गुनाह जो है वो हमेशा खुदा की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से आता है। और खुदा अपने लोगों से चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी पर राज करे तो खुदा राज करे। अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है तो ये इसी बात की निशानी है कि खुदा नहीं बल्कि शैतान हमारी जिंदगी पर राज करता है। और अगर मेरे और आपके हमारे काम दुरुस्त हो चुके हैं, अगर हम बदी को छोड़कर नेकी के रास्ते पर आ चुके हैं, तो ये इस बात की निशानी है, ये इस बात का सबूत है, निशानदही है कि अब मेरी और आपकी जिंदगी पे राज जो है वो यस्सु का राज है। शैतान की कोई हुक्मरानी नहीं, शैतान की कोई बादशाही नहीं। और अगर मसीह में रहते हुए हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो फिर इसका गुनाह जो है वो हमारे ही सर लगेगा। खुदावन जो है, ये बात जो खुदा ने हारून काहिन को कही थी, ये तो सिर्फ काहिन और उसके बेटों के लिए थी, लेकिन आज मैं और आप, हम सब नजात के तख्त के पास बुलाए गए हैं। हम खुदा के फजल के तख्त के पास बेखौफ होकर जाते हैं। तो आज ये बात जो है ये मेरे और आपके, हम सब के ऊपर अप्लाई होती है। आगे चलते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खेमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। लावियों को खुदा ने अपने घर की खिदमत के लिए चुना और उनको जिम्मेदारी दी थी कि ये जितना काम करेंगे हारून काहिन और उसके बेटों के अंडर रहकर करेंगे, उनकी ताबेदारी करके करेंगे। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले की एपिसोड्स में जो है वो बड़ी तफसील से, खूबसूरती के साथ सीख चुके हैं। आगे मजीद चलकर हम बात ये करते हैं कि खैमा इज्तिमा जो है उसकी जिम्मेदारी हारून काहिन और उसके बेटों की थी, और फिर खुदा ने लावियों को उनके सपुर्द किया था कि वो उनसे इस मकदिस को साफ सुथरा करने का और इनका सामान आगे पीछे का काम, उनकी खिदमत जो है वो जरूर ले सकते हैं। आगे तीसरी आयत में लिखा है, वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफजत करें, फकत वो मकदिस के ज़रूफ और मज़बा के नजदीक ना जाएं, ता ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। तो अब खुदा ने हारून काहिन को और उसके बेटों को पाबंद किया था कि मकदिस के नजदीक जो है वो सिर्फ तुम जा सकते हो, और अगर लावी लोग जाएंगे और उसके बावजूद अगर वो ऐसा काम करेंगे तो उससे वो भी हलाक होंगे, और मैं तुम्हें भी सजा दूंगा कि तुमने उस जगह की हिफाजत जो है वो ठीक से नहीं की। उसकी सजा लावियों को भी मिलेगी और काहिन और उसके बेटों को भी मिलेगी। यहाँ पर खुदा ने ये कहकर जो है वो पाबंद किया था कि काहिन और उसके बेटों के अलावा कोई भी मज़बा के नजदीक जो है वो नहीं जा सकता। ये खुदा का बताने का मकसद, ये कानून क्लियर बयान करने का मकसद ये था कि खुदा हर एक को जो है वो मौत से बचाना चाहता था और जिंदा रखना चाहता था, जिंदगी देना चाहता था। चौथी आयत में लिखा है, सो वो तेरे साथ होकर
खैमा इस्तेमाल और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफजत करें, हिफाजत तो करेंगे, लेकिन लिखा है और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाजिल ना हो। सो खुदा जो है बिल्कुल क्लियरली बता देता है और कह देता है कि आगे को जो है वो मेरा कहर बनी इसराइल पर नाजिल ना हो। जब इस आयत को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि खुदा बनी इसराइल पर अपना कहर नाजिल जो है वो बार बार नहीं करना चाहता था। खुदा को इंसान पर जुल्म करने का, खुदा को इंसान को दर्द देने का, तकलीफ देने का जो है वो कोई शौक नहीं, क्योंकि खुदा ने इंसान बनाया था तो अपने साथ रफाकत में रहने के लिए बनाया था। इसलिए खुदा ने इंसान नहीं बनाया था कि इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हुआ रहे, शुगर हाई हुई रहे, इंसान को कैंसर हो जाए, इंसान कैंसर के साथ मर जाए, इंसान फोड़े के साथ मर जाए। खुदा ने इंसान को बीमारियां देने के लिए नहीं बनाया था। खुदा ने इंसान को आग के साथ भस्म करने के लिए नहीं बनाया था। खुदा ने इंसान को अपने करीब रहने के लिए, अपनी रफाकत में रहने के लिए बनाया था। और इसीलिए खुदा फिर से जो है इंसान को हलाकत से बचाने के लिए इंतजाम करता है। लेकिन हम देखते सीखते ये हैं कि इंसान इस कदर जो है अपना खुद दुश्मन होता है, अपने साथ हमेशा दुश्मनी करता है कि अपने आप को खुदा के हुक्मों पर जो है वो चलाना नहीं चाहता। और जब वो खुदा की तरफ से सजा हासिल करता है तो समझता ये है कि मैं अपना दुश्मन नहीं बल्कि खुदा ही मेरा दुश्मन है, खुदा ही मुझे हलाक करना चाहता है। यही गलती बनी इसराइली बार बार कर रहे थे और यही गलती आज बहुत सारे मसीही बार बार करते हैं। मसीह में होते हुए हर किस्म का गलत काम करते जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फरेब भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और फिर कहते हैं तब्दीली नहीं आती, हमारे हालात नहीं बदलते, हमारी नस्ल नहीं बदल सकती, हमारी नस्ल में सारे गलत ही रास्ते पर चलते आते हैं। याद रखें, आपकी नस्ल कभी भी नहीं बदलेगी अगर आप खुद नहीं बदलेंगे। जिस दिन आप खुद खुदा के कलाम पर, खुदा के हुक्मों पर अमल करना सीख जाएंगे, फिर 7 पुश्तों तक भी आपकी नस्ल जो है वो गुनाह में नहीं जाएगी, गुनाह की दलदल में नहीं फंसेगी, बल्कि खुदा की वफादारी में रहेगी और खुदा की बरकतों को जो है वो हासिल भी करेगी। सो आपकी नस्ल किस तरफ पर, किस डायरेक्शन पर जाती है, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। खुदा ने आपको उसकी जिम्मेदारी दी है। अपना चाल चलन दुरुस्त कर लें, अपना उठना बैठना, अपनी बातें दुरुस्त कर लें ताकि आपकी नस्ल जो है वो 7 पुश्तों तक भी खुदा की वफादारी में रह सके। और अगर 7 पुश्तों तक आपकी नस्ल वफादार रहेगी, खुदा की कुर्बत में रहेगी, तो उससे आगे चलकर 7 और पुश्तें जो है वो भी खुदा की वफादारी में रहेगी, वो भी हलाकत की फर्जंद जो है वो नहीं होगी। सो मुझे और आपको सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए भी अच्छा बीज बोना है ताकि अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की भी जिंदगी का बायस बन सके। सो आगे खुदा जो है कहता है, कहानत की खिदमत का शर्फ जो है हारून काहिन से बात कर रहा है। 7वीं आयत के आखिर में लिखा है, कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूं और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। कहानत का शर्फ जो है वो खुदा ने सिर्फ हारून काहिन और उसके बेटों को दिया था। और आज मेरी और आपकी, हमारी खुशकिस्मती है कि हम फजल के दौर के लोग हैं, हम नजात दहिंदा को जान चुके हैं। और आज मुझे और आपको, हमें इस हुक्म के तहत ये नहीं कहना पड़ता कि सिर्फ पास्टर जो है वही काहिन की खिदमत कर सकता है या उसका बेटा। आज हर आम खानदान में से कोई भी अपने बच्चे को सेमिनरी करवाकर पास्टर की खिदमत के लिए जो है वो डेडिकेट कर सकता है। और पास्टर का रुतबा, पास्टर की खिदमत जो है, बाइबल मुकद्दस में इसको आला तरीन रुतबा कहा गया है। अगर आपको कोई शौक नहीं कि आपके बच्चे खुदा की खिदमत करें, खुदा के खादिम बने, तो अपने दिल में, अपनी जिंदगियों में जो है इस शौक को डालने की कोशिश करें। हर घर में से एक खुदा का खादिम जो है वो जरूर होना चाहिए। फिर भले कोई पादरी हो, भले कोई वर्शिपर हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, कोई एल्डर हो या डीकन हो, मसीही कौम के हर घर में से जो है वो एक फर्द लाजमी खुदा की खिदमत में होना चाहिए। वैसे तो हमारा कोई भी प्रोफेशन है, हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स इसलिए होना चाहिए कि वो फुल टाइम जो है वो खुदा ही की खिदमत करेगा, क्योंकि खुदावन ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है। और फजल के दौर में आते हुए जो है हमें इस फायदे का जो है वो और फायदा उठाना है जो खुदा ने हमें दिया है। आगे 8वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, खुदावन ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीजों में उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। मैंने उनको तेरे ममसूह होने का हक ठहराकर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दे दिया।
पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। अब कुर्बानियों के बारे में और हदिया जात के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छा तफसील से पास्ट में सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अलबत्ता शॉर्टली मैं आपको इतना जरूर रिपीट करना चाहती हूँ कि खुदा ने कहा था कि हैकल में या खैमा इज्तिमा में जितने हदिया जात लाए जाएंगे, जितनी कुर्बानियां चढ़ाई जाएंगी, जो गोश्त का जितना हिस्सा जो है चर्बियों का जलाने वाला होगा वो तो जला दिया जाएगा, लेकिन जो खाने वाला हिस्सा होगा उस पर सिर्फ हारून काहिन का और उसके बच्चों का इख्तियार होगा, बाकी दूसरे लोगों का कोई इख्तियार नहीं था। जब 12वीं आयत में जाकर देखे तो लिखा है अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराने वो सब मैंने तुझे दिया है। अब सिर्फ कुर्बानियों का गोश्त हारून काहिन का नहीं था, बल्कि हर अच्छी से अच्छी चीज पर खुदा ने कहा था जो कोई खुदावन की हजूरी में कुछ लाएगा उस पर पर्सनली जो है वो हारून काहिन का इख्तियार था। और खुदा ने हारून काहिन को भी ये नहीं कहा था कि जितना कुछ तेरे पास आए खाया जाए तो खाया जाए, बाकी सारा गार्बेज कर देना, ऐसा भी नहीं कहा था, बल्कि हारून काहिन पर भी फर्ज था कि जितना हारून काहिन को दिया जाएगा उसकी दायकी जो है वो भी खुदा की हजूरी में निकाला करेगा। सो आज हमारे चर्चेस का निजाम जो है इससे थोड़ा हमें उल्ट नजर आता है। खुदा ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो काहिन को दी थी, लेकिन आज हमारे चर्चेस जो है वो थोड़ा सा उल्टा कानून बनाकर चल रहे हैं। और आज चर्चेस में होता क्या है कि कमेटी बनती है और कमेटी सारे चंदे लेती है और वो 10,000 पादरी साहब को तनख्वाह देती है, और गुर्बत के दौर में वो पादरी साहब से कहते हैं कि 10,000 में से भी 1,000 जो है अपना 10% चर्च में दे दो, और उसके अलावा चर्च की और किसी चीज पर पास्टर को जो है वो इख्तियार नहीं दिया जाता। और अगर पास्टर के पास अच्छी कार आ जाए या पास्टर कोई अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन जाए तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज्यादातर मसीही कम्युनिटी को जो है वो मौत पड़ना शुरू हो जाती है। समझना है कि पादरी को तो बाहर से डॉलर आने लग गए हैं, बड़ा अमीर हो गया है, तो हमारे आज के ज्यादा लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पास्टर जो है वो अमीर नजर ना आए, कारों में फिरता हुआ नजर ना आए। याद रखे खुदा ने जब काहिन मखसूस किया था तो खुदा ने कहा था अच्छी से अच्छी सबसे अच्छी चीज जो है वो काहिन को दी जाएगी, और उसके बाद दूसरी चीजों पर जो है वो दूसरों का इख्तियार होगा। यानी कि अगर आपने अपने खेत में से फल इकट्ठा किया है तो अपने खेत का सबसे अच्छा फल जो है वो आप नहीं रखेंगे, काहिन के घर जाएगा। खुदा ने अच्छी से अच्छी चीज जो है वो अपने खादमों के लिए ठहराई थी, लेकिन आज हमारे लोग अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बुरी से बुरी चीज तो खादिम के हिस्से में जाए, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज जो है वो कमेटी के हिस्से में आए। अब कमेटी उसे आपस में बांटे और पादरी को बदनाम कर दे वो अलग बात है। ज्यादातर चर्चेज में जब पादरी साहब पर इल्जाम लगाया जाता है तो ज्यादा कसूर जो है वो कमेटी का होता है। कमेटी को खुद ही पैसों का लालच होता है, खुद ही कमेटी जो है वो पैसे को आगे पीछे करती और इल्जाम जो है वो पास्टर पर लगा देती है ताकि ये पास्टर जो है वो हटा दिया जाए और उनका मनपसंद पास्टर जो उनके साथ जो है वो दगाबाजियां करने में शामिल हो जाए, वो पास्टर जो है वो लाकर खड़ा किया जाए, जो उनसे कुछ ना पूछे, उनको कुछ ना कहे और उनके साथ कैके भी लगाए और हदियों में जो है वो हेरा फेरी भी कर सके। अलबत्ता अगर हम बाइबल मुकद्दस के कानून पर गौर करें, इस पर तवज्जो करें, तो हमें ये कानून जो है इनको नजरअंदाज आज भी नहीं करना चाहिए। आज भी अगर हम अपने घर के अच्छे खाने बनाते हैं तो हम अपने घर चर्च के पास्टर के घर में जरूर देकर आ सकते हैं और आने चाहिए। हमें अपने अच्छे खानों में, अच्छी चीजों में, हर अच्छी चीज में अपने चर्च पास्टर को जो है वो जरूर शरीक करना चाहिए। जितने लोग, अगर आप में से कोई करता है तो बहुत अच्छा करता है, और अगर नहीं करते तो मैं आपको खुदावंद के कलाम की रूह से इनकरेज करना चाहती हूँ, जो आपका चर्च पास्टर है, अपनी हर अच्छी चीज में, अपने अच्छे खानों में जो है अपने पास्टर को जरूर जो है वो शामिल किया करें। कई बार लोग जो हैं शादी ब्याह की रस्मों पे अपनी दुल्हन का जो मेकअप होता है वो तो 25-25 हजार का, 30-30 हजार का मेकअप कराते हैं, लेकिन जब निकाह की फीस चर्च में देने की बात आती है तो कहते हैं पादरी साहब थोड़ी जी काट कर लो। पादरी साहब अगर 5,000 मांगेगा, पॉलर में जो 25,000 दिए हैं उनकी कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ कुछ घंटों की कीमत है। दुल्हन ने मेकअप करना है, शादी के बाद घर जाना है, मुंह धोना है, सारी मेकअप खत्म, सब खत्म।
और वो निकाह की मुकद्दस पाक रस्म जिसने मरते दम तक चलना है, हमारे लोग उसमें जो है पैसा देने के लिए बड़ी कंजूसी करते हैं और पादरी साहब को कहते हैं पादरी साहब थोड़ी जी रियायत करो, अगे बड़े खर्चे हो गए ने, इतना ज्यादा पैसा नहीं है। याद रखें, आप दूसरी रस्मों पे पैसा लगाएं या ना लगाएं, खुदा के घर में आप जितना खुशी से दे सकें, जितनी आपकी औकात हो, आपको देना चाहिए। अगर हम शरीयत के दौर की बात करें तो यहाँ पर तो पाबंदी थी कि अच्छी से अच्छी चीज काहिन के घर में ही जाएगी। सो नए अहदनामे में फजल के दौर में तो यस्सु ने कहा अगर आपकी गुंजाइश 2 दमनियां हैं तो आप वही ले आओ खुदा की हजूरी में, आपको सजा नहीं मिलेगी, आपका वही जो है वो खुदा की हजूरी में कबूल कर लिया जाएगा। सो मैं और आप आज हम सख्ती के दौर में नहीं रह रहे, और अगर खुदा ने मुझसे और आपसे, हमारे ऊपर से, हमारे घरों से सख्ती को उठा लिया है, उन पाबंदियों को उठा लिया है, तो अब खुदा की नरमी, खुदा के प्यार का जो है हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर हमारे पास गुंजाइश है कि हम 10 रुपए ही खुदा को दें तो हमें देने चाहिए, और अगर हमारे पास गुंजाइश है कि हम 20 रुपए खुदा को दें तो हमें देना चाहिए, और अगर हमारे पास गुंजाइश है कि हम 50,000 खुदा को दें तो हमें वो भी खुदा को देने से जो है वो दरेग नहीं करना चाहिए। और मैं आज बड़ी खुशी से अपने फादर के साथ बात को शेयर कर रही थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मेरे पास इतनी इनकम नहीं, तो मैं अपने अब्बू से कह रही थी कि मेरे पास अपने खर्चे के पैसे हों या ना हो, ग्रोसरी के पैसे हों या ना हो, क्योंकि हमारा असूल है जुम्मे को सैलरी पड़ती है अकाउंट में और सैटरडे को सारी खत्म हो जाती है, ग्रोसरी में ही सिर्फ पूरी हो जाते हैं पैसे। तो मैं अब्बू को कह रही थी मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं चर्च में कोशिश होती है मैं $5 चंदा ना डालूं, मैं $20, मैं जब भी चर्च जाती हूँ मैं $20 देती हूँ। क्यों? मैं कहती हूँ कि अगर मैं जुम्मे को तनख्वाह लेती हूँ, सैटरडे को खत्म कर लेती हूँ, तो खुदा के लिए मैं कुछ बेहतर क्यों ना निकालूं। मेरी अपनी दिल की खुशी है कि खुदा की हुजूरी में जाऊं, तो मैं फिर कम नहीं, अगर मुझे पता है मैंने अपने बेटे को अच्छी खुराक देनी है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो पैसा मुझे आता है वो खुदा की तरफ से है। अगर खुदा आसमान को बंद कर दे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। तो अगर मैं अपने बच्चे को अच्छा खिला सकती हूँ तो खुदा की हुजूरी में जाकर मैं क्यों कहूँ कि मैंने थोड़ा देना है। हालांकि अगर मैं खुदा की हुजूरी में $5 भी दूं तो खुदा उसे भी कबूल करेगा, लेकिन फिर भी मेरा शौक है, मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं अपनी दाया की अलग निकालूं और इतवार को जब चर्च जाऊं तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा खुदा की हुजूरी में दे सकूं। हमारे ऐसे शौक खुदा को पसंद आते हैं, और खुदावंद का कलाम इसीलिए कहता है कि खुदा खुशी से देने वाले को जो है वो कबूल करता है, बरकत देता है, बरकतों से माला माल करता है। तो मुझे और आपको, हमें कभी भी खुदा की हुजूरी में देने से जो है वो दरेग नहीं करना चाहिए। अलबत्ता बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खुदा को ना दें तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपके पास थोड़ा है, आप सिक्के भी जाकर चर्च में हदिया डाल आएंगे, खुशी के साथ डाल के आएंगे, तो खुदा हमेशा जो है उसे अपनी हुजूरी में कबूल करेगा। आगे चलकर 13वीं आयत में देखते हैं, लिखा है उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल को जिनको वो खुदा के हुजूर लाए तेरे होंगे। हर चीज पर फिर से रिपीट कर देती हूँ, हारून काहिन का इख्तियार था, उसके बेटों का इख्तियार था, चर्च की कमेटी का, लावियों का, किसी का कोई अमल दखल नहीं था। जैसे आज होता है, आज भी होता है तो गलत होता है। हमारे पास्टर्स के साथ बहुत ज्यादती की जाती है। पहले तो पास्टर के लिए खुदा ने जो ठहराया था, जो कहानत की खिदमत करेगा वो अपना फुल टाइम खुदा को देगा, और जो फुल टाइम खुदा को देगा वो खुदा ही के घर से खाएगा और अच्छा खाएगा। खुदा अपने असीरों को जो है वो मोहताजी में देखना नहीं चाहता, गुर्बत में देखना नहीं चाहता। जो फुल टाइम खुदा की खिदमत करेगा, खुदा कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, तो खुदा कहता है मैं अपने ही घर से उसे मुहैया करूंगा और अच्छा और आला मुहैया करूंगा। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि जब मैं मिनिस्ट्री भी करती हूँ द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, और फिर मुझे जॉब भी करना पड़ती है, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। और कई बार मैं खुदा से कहती हूँ खुदा मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करना चाहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास 100 से ज्यादा लोगों की कोई दिन में जब दुआया रिक्वेस्ट आती है, प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी को जो हूँ रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैंने जॉब पे भी जाना है, मैंने बेटे को भी देखना है, मैंने सरमन भी तैयार करना है, लाइव भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, ये सारे काम है। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो खिदमत का काम करता है,
फुल टाइम अगर वो खिदमत का काम करे तो फिर ही वो प्रॉपर खिदमत कर सकता है। लेकिन अगर साथ हमने जॉब भी करनी है, साथ हमने खिदमत भी करनी है, तो इस तरह से ऐसे लगता है कभी कभी जैसे दो कश्तियों में सवार हैं, ना तो जॉब पे ठीक से टाइम दे पा रहे हैं, ना खिदमत को ठीक से टाइम दे पा रहे हैं। सो इसीलिए खुदा ये बात को जानता था, खुदा ने इसीलिए लाजिम करार दिया था कि काहिन जो है जो खिदमत करेगा वो फुल टाइम मेरी ही खिदमत करेगा और उसे बाकी अपनी जॉब की टेंशन ना होगी, उसे दूसरी फिक्रें नहीं होगी, बल्कि उसकी सारी जरूरतें जो है वो खुदा ही के घर से कलीसिया के जरिए जो है उनको पूरा किया जाएगा। आगे चलकर 14वीं आयत में लिखा है, बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज जो है वो तेरी होगी, यानी कि हारून काहिन की, जो खुदा के घर में कहानत की खिदमत करेगा। सो इससे आगे चलकर 20वीं आयत को हम देखें तो लिखा है, और खुदावन ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, यानी कि मुल्क कनान में, वादे की सरजमीन में, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं ही हूँ। सो यहाँ पर खुदा ने एक हुक्म दिया था, जो कि हमें, अगर आज के पास्टर्स को ये कहा जाए कि आप अपना घर, अपनी जायदाद नहीं बना सकते, तो ये हुक्म जो है वो तस्लीम करना इसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर बाप की ख्वाहिश होती है मैं अपनी मौत से पहले अपनी औलाद के लिए जो है वो एक अच्छी मिरास छोड़कर जा सकूं, अच्छी मलकियत छोड़कर जा सकूं। यहाँ खुदा ने काहिन को कहा था कि तेरी अपनी कोई मिरास जो है वो नहीं होगी, तेरी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, पर यहाँ पर खुदा ने अगर अपनी प्रॉपर्टी की इजाजत नहीं दी थी तो खुदा ने अपने घर पर, अपने खेमा में जो है वो पूरा इख्तियार काहिन को दिया था। सो आज के दौर में और उस दौर में फर्क था। आज अगर पूरा इख्तियार काहिन के पास नहीं भी होता, आज कलीसिया काहिन के घर में हर रोज फूड डिलीवर नहीं भी करती, फ्रूट्स डिलीवर नहीं करती, गोश्त डिलीवर नहीं करती, तो आज का काहिन जो है वो अपना घर जरूर खरीद सकता है, अपनी प्रॉपर्टी जरूर बना सकता है और दूसरी इनकम भी ले सकता है। सो कुछ आसानियां हमें उस दौर में नजर आती हैं, कुछ आसानियां जो है वो हमें इस दौर में नजर आती हैं, लेकिन बात यह है कि आसानियां उस दौर में ज्यादा हो या इस दौर में ज्यादा हो, फजल खुदा का मेरे और आपके दौर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे भी हैं, हम खुदावन के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हम देखते हैं कि शरीयत में कुछ ऐसे गुनाह थे जिनकी कुर्बानी चढ़ाने की इजाजत थी और कुर्बानी चढ़ाने से गुनाह जो है माफ हो जाता था, लेकिन शरीयत में कुछ ऐसे भी गुनाह थे जिनकी कुर्बानी चढ़ाने से पहले जो है उसी वक्त, गुनाह के फौरन वक्त जो है आसमान से आग आती थी या मज़बा से आग निकलती थी और इंसान को भस्म कर देती थी, इंसान का खात्मा कर देती थी। सो मेरा और आपका आज हमारा दौर खूबसूरत है। आज हमारे लोग जिनाकारियां भी कर लेते हैं, खुदा के कदमों में आकर रो लेते हैं, खुदा उनको माफ कर लेता है। उस दौर में कोई जिना करता था तो खुदा ने कहा था उसे संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर उसे तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक उसकी रूह जिस्म से जुदा ना हो जाए। तो खूबसूरत दौर मेरा और आपका आज का दौर, फजल का दौर जो है, ये बहुत खूबसूरत, ये बहुत आसान दौर है, लेकिन इस आसानी को, जिसने हमें आसानी दी है, उसके खून की कदर किया करें, उसकी कुर्बानी की कदर किया करें। उसने मुझे और आपको अगर रास्ता दिखा दिया है कि गुनाह से माफी मिल जाएगी यीशु के पास आने से, लेकिन जानबूझकर गुनाह करने वाले की जो है वो अब भी कोई माफी नहीं, क्योंकि फिर से यीशु मसीह मसलूब होने नहीं आएगा, फिर से यीशु मसीह चरनी में पैदा होकर मेरा और आपका फिदिया नहीं देगा, बल्कि फिदिया हो चुका है। हम कीमत से खरीदे जा चुके हैं, हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं, हम पाक ठहराए जा चुके हैं, और खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया है। अब इस आजादी को जो है वो बदी का पर्दा नहीं देना। जब आजाद किए गए तो अब जिनाकारी मुझ पर और आप पर, हम पर जायज नहीं रहती। फिर वो हम अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश में करें या आसमानी खुदा को चीट करने की, क्योंकि आसमानी खुदा को हम तब चीट करते हैं जब दूसरे खुदाओं के दर पर जाते हैं, जब दूसरे मजाहिब की रस्मों में हम शरीक होते हैं, रवाजों में शरीक होते हैं, जब उनकी कुर्बानियों में शरीक होते हैं और अपने यीशु की कुर्बानी का जो है वो इनकार कर देते हैं, अपने यीशु की कुर्बानी की जो है वो बेकदरी कर देते हैं। याद रखें, किसी और की कुर्बानी में शरीक होना जो है वो यीशु के साथ वैसा ही शिर्क करना है जैसा अगर औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी और के मर्द के साथ मोहब्बत के इजहार करती फिरे तो ये शिर्क हो जाता है, और मर्द जो है वो कभी भी शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह मैं और आप अगर अपने यीशु मसीह के खून और बदन में हिस्सा डालकर और फिर दूसरों की कुर्बानियों का जाकर गोश्त खाते हैं तो फिर अपने खुदावंद के साथ हम जो है वो शिर्क कर लेते हैं, और खुदावंद इस शिर्क को जो है वो जिना कहता है।
اور ایسے زناکاروں کے لیے بھی خدا کہتا ہے کہ زناکار آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ سو اگر کوئی شخص فخر سے کہتا ہے کہ میں نے کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا، اور اگر وہ جا کر دوسرے خداؤں کے دروں پر بیٹھتا ہے، دوسرے مذاہب کی رسومات کو فالو کرتا ہے، قربانیوں کے گوشت بھی کھاتا ہے اور پھر پرساد بھی لیتا ہے، تو یاد رکھے وہ سرے عام اپنے خدا کی نظر میں خدا کا زناکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے بھی لکھا ہے کہ زناکار آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ سو مجھے اور آپ کو اس فضل کے دور میں رہتے ہوئے راست باز کہلاتے ہوئے اپنی راست بازی کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے، کیونکہ ابلیس شیطان جو ہے وہ شیر ببر کی طرح جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس وقت کس کو پھاڑ کھائے۔ شیطانوں کو تو وہ نہیں پھاڑ کھائے گا، وہ لوگ جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں اس نے ان کو تو نہیں پھاڑا، کیونکہ وہ تو پہلے سے اسی کے پھاڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو پہلے ہی سے اس کے گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ شیطان مسیحوں کی تلاش کرتا ہے کہ کون سا شخص جو مسیح کے خون سے پاک ہو چکا ہے، میں اس کو بھی پھاڑ کھاؤں، اس کو بھی راست بازی سے نکال کر پھر سے گناہوں کی دلدل میں میلا کچیلا کروں، تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں شریک نہ ہو سکے۔ کیونکہ شیطان کہتا ہے جس بادشاہی میں میرا حصہ نہیں، اس بادشاہت میں نے انسان کو بھی کوئی حصہ نہیں ملنے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کا فیورٹ ہے، خدا کا قریبی ہے، اور شیطان کہتا ہے جو خدا کا قریبی ہے میں نے اسے خدا سے چھین کر ہی رہنا ہے۔ سو یاد رکھے آپ، اگر ہم ایک سب سے ایزی مثال لیں تو انسان ایک کھلونا ہے شیطان کے لیے، جس کو وہ خدا کے ہاتھ سے چھین کر اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ دو آس پڑوس کے بچے آپس میں لڑتے ہیں، اور بچہ ایک کہتا ہے میں نے یہ ٹوائے میرا ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے یہ ٹوائے میرا ہے، اور ایک جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا کم ہوا ہیوی ہوتا ہے، اور جو زیادہ ہیوی ہوتا ہے وہ چیز کو لے کر چھین کر بھاگ جاتا ہے، اور آگے سے اس کے ماں باپ بھی جو ہے وہ غلط کام میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان شیطان کے لیے جو ہے وہ ایک کھلونا ہی ہے، جس کو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ میں زندگی گزارتے، جو خدا کی طرف سے دور چلے جاتے ہیں، شیطان ان کو چھیننے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے کوئی بھی چیز جب تک وہ اپنے مالک کے گھر میں ہے حفاظت کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ دشمن کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر وہ محفوظ نہیں رہتی، بلکہ دشمن جو ہے اس کو ہمیشہ ناجائز یوز کرتا ہے۔ یہاں پر خوبصورت مثال ہم یہاں دے سکتے ہیں کہ جب کوئی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ ہر طرح سے سیف ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، لیکن ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے گلیوں میں چلتے پھرتے کڈنیپ کر لیے جاتے ہیں، تو وہ دشمن کے ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ بچوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں وہ لے تو جاتے ہیں، وہ اب ان کو وہ اعلیٰ زندگی نہیں دے سکتے جو ماں باپ غربت میں بھی رہ کے اپنے بچے کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اب وہ لوگ آپ کے بچوں کو بھوکا بھی مارتے ہیں، ان سے بھیک بھی منگواتے ہیں، کوئی کسی کا بازو توڑ دیتا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، کوئی کسی کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے، کوئی کسی کو گونگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ معاشرے میں نکلے تو پہچانا بھی نہ جائے، اور اب وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں، ان کی اپنی چیز نہیں، بلکہ انہوں نے کسی سے چھینا ہے، اور کسی سے چھینی ہوئی چیز کی انسان کبھی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ سو شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے، جب شیطان انسان کو خدا کے حضور سے اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے تو پھر وہ انسان کو مس یوز کرتا ہے، غلط یوز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو انسان سے کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، شیطان انسان کو کوئی دل سے نہیں لگا کے رکھنا چاہتا، بلکہ شیطان نے انسان کو انسان کے مالک سے چھینا ہے، اور اب وہ اس مالک کو درد دینے کے لیے، اب وہ اس مالک کو تکلیف دینے کے لیے ہر وہ کام انسان سے کرائے گا جو اس مالک کو جو ہے وہ نہیں پسند، جو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے اگر کوئی میرے بچے کو کہے کہ اٹھ اور بچے بھیک مانگ، کیا میں سہ سکوں گی؟ نہیں سہ سکوں گی، میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، آپ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب شیطان ہمیں غلط کاموں میں لگا دیتا ہے تو ہمارا آسمانی باپ جس نے ہمیں بنایا ہے، یسوع مسیح جس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، وہ بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سو مجھے اور آپ کو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، کیوں؟ ہمارا باپ آسمان پہ ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کب کس کو آ کر کڈنیپ کر کے لے جائے اور پھر مس یوز کر سکے، گناہوں کی غلامی ہم سے کرا سکے۔ سو ہماری
अपनी जो है वो अपनी अटेंशन किस तरफ जाती है, इसका फैसला हमें करना है। इसका फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हमने शाही काहिनों के फिरके में रहकर बादशाही करनी है या फिर शैतान के हाथ में जाकर भीख मांगनी है, गुनाहगार हो जाना है और गुनाह के गुलाम बन जाना है। और खुदावंद का कलाम साफ कहता है जो गुनाह करता है वो अपने बाप इब्लीस से है और वो शैतान है और उसका बाप भी शैतान है, और फिर आसमान की बादशाही में खुदा की हजूरी में उसका कोई हिस्सा नहीं। सो मैं और आप, हम खुदा की हजूरी में खुदा के लोग कहलाते हैं। हमारा हिस्सा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि बिल्कुल पूरा पूरा हमारा हिस्सा है। सो जो हिस्सा खुदा ने हमें अपनी बादशाही में दिया है, हमें उस हिस्से को कायम करना है। और फिर से कह देती हूँ, हमारा नाम जो है खुदा ने रास्तबाजों की लिस्ट में लिखा है। हमें अपना नाम जो है वो लानतियों की लिस्ट में नहीं डलवाना। जो रास्तबाज नहीं, रास्तबाज के इवज जो है वो लानती कहलाता है। सो मुझे और आपको फैसला खुद करना है, हमारा नाम जो है वो लानतियों की लिस्ट में लिखा जाए या रास्तबाजों की लिस्ट में। तो यकीनी तौर पर खुदा ने मेरा नाम रास्तबाजों की लिस्ट में लिखा है, तो मैं तो रास्तबाज ही कहलाना चाहती हूँ। आपको भी इनकरेज करती हूँ, छोटे से छोटा गुनाह जो है आपके नाम को रास्तबाजों की लिस्ट से जो है वो निकलवा सकता है। अपने आप को गुनाह से दूर रखें, बदकारियों से दूर रखें, पापों से दूर रखें, शैतान की तासीरों से दूर रखें और खुदावन से लिपटे रहें, क्योंकि वही आपको सब कुछ देने वाला है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने ब्रदर अल्ताफ गौहर की शुक्रगुजारी भी करती हूँ, जिन्होंने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं। खुदावन ब्रदर आपको बहुत बरकत दे और आपके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानत कबूल करे। सो आए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, ऐ यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। इनके घरानों को बरकत दे, अपने लोगों के रोटी पानी और कारोबार में हर चीज में बरकत को उंडेल दे। खसूसन खुदावन मैं अल्ताफ भाई के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावन तेरे बंदे ने तेरी हजूरी में दिया है, तू इसे अपनी हजूरी में बाखूर की मानत कबूल कर और खुदावन अपने बंदा को इसका अजर दे। तेरे बंदा की रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में खुदावन बरकत आए और कसरत से बरकत आए और तेरे बंदा को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह खुदावन तू बाकी लोगों को भी तौफीक दे, ताकि वो भी तेरी हजूरी में तेरे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा दे सकें और तेरी हजूरी से बरकत को भी और ज्यादा हासिल कर सकें। खुदावन इसी तरह मैं आगे बढ़ते हुए तुझसे दुआ करती हूँ, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावन तो अपने लोगों के साथ हो। तो अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को खुदावंद अपनी हजूरी में कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो बहनें भांज हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर, उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को खुदावंद तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए मुझे भी और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर इसी तरह हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर मिलेंगे।
پاکستان کے صبح 7 بجے اور انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے. سو آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.